हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू माय हिंदी क्लास स्टूडेंट। हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 3 पढ़ रहे हैं, क्लास 3। हम आपका लेसन नंबर 14 स्टार्ट करेंगे आज। लेसन नंबर 14 हमारा है पतंग और डोरी, यानी कि ये पतंग और उसकी डोर, इन दोनों की स्टोरी है। किस तरह पतंग डोर के बिना अधूरी है, किस तरह डोर पतंग के बिना अधूरी है, उसके बारे में यहाँ प्यारी सी एक पोयम है, उसको पढ़ेंगे। पोयम पढ़ने से पहले यहाँ पर बच्चों देखिए, हंसो हंसाओ, यहाँ पे सिर्फ पढ़ने के लिए कुछ यहाँ पे चुटकुले टाइप के हैं, जिससे हम मतलब पढ़ के हंसेंगे और दूसरों को भी हंसाएंगे। ठीक है, तो पहला देखिए यहाँ पे, ये देखिए इनकी बात करेंगे। ये विपुल और राजन है। तो विपुल राजन से कहते हैं कि तुम इतने दुखी क्यों बैठे हो, तुम इतने सैड उदास क्यों हो। तो राजन कहता है, क्या बताऊं दोस्त, मैंने तो 2 टन का ऐसी खरीदा था, घर आकर तोला तो 35 किलो का निकला। उसने क्या कहा, मैंने 2 टन का ऐसी खरीदा, जब मैं घर इसको लेके आए तो ये 35 किलो का निकला। अब देखो कितनी उल्टी बात कर रहा है। उसी तरह सेकंड यहाँ पे डॉक्टर और मरीज। डॉक्टर जो है मरीज से बात करते हुए क्या कहता है कि आप क्या पीते हो, चाय, कॉफी, सिगरेट। डॉक्टर ने इससे पूछा मरीज से कि मतलब आपको ऐसी क्या बीमारी है, क्या आप चाय, कॉफी, सिगरेट ये सारी चीजें पीते हो। तो मरीज ने कहा, जी आप बेकार तकलीफ कर रहे हैं, मैं घर से खा पी कर आया। अब डॉक्टर उससे पूछ रहा है कि तुम ये सारी चीजें मतलब खाते हो पीते हो। तो उसने सोचा कि क्या पता डॉक्टर उससे ये सारी चीजें खाने के लिए पूछ रहा है। तो उसने कहा, आप तकलीफ ना करिए, मैं घर से खा के आई हूँ, बेवकूफ। उसी तरह थर्ड यहाँ पे वकील और चोर। अब वकील जो है वो चोर से क्या पूछता है कि तुम एक ही दुकान में 2 चोरियां क्यों की, तुमने जो है एक दुकान में 2 चोरियां क्यों की, 2 बार चोरी क्यों की। तो अब चोर कहता है, क्योंकि जब मैं पहली बार गया था तो बाहर लिखा हुआ था धन्यवाद फिर आइएगा। उसमें क्या लिखा गया था, शुक्रिया आप यहाँ पे दोबारा आइएगा। तब मैं वहां दोबारा चोरी करने गया। अब तीसरा देखो, परवेश और निखिल के बारे में। परवेश क्या कहता है कि ये जो सबसे बड़ा पेड़ है, बचपन में मैं उस पर चढ़ जाता था। निखिल ने क्या कहा, परवेश ने निखिल से कि ये जो सबसे बड़ा पेड़ है, बचपन में मैं इस पे चढ़ जाता था। तो निखिल ने कहा, वो कैसे चढ़ जाते थे बचपन में तुम इतने बड़े पेड़ पर। तो परवेश ने क्या कहा, बचपन में ये भी तो छोटा था, बचपन में ये पेड़ भी तो छोटा था। सही कहा। तो यही इसको हम यहीं रखेंगे। अब हम अपना लेसन पढ़ेंगे, पतंग और डोरी। अब देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आसमान की रानी हूं मैं, घूम घूम कर कहे पतंग, डोरी तुझको सैर कराऊं, झूम झूम कर कहे पतंग, मैं डोरी ही तुझे उड़ाऊं, भूल न जाना अरे पतंग, बिन मेरे तू कब उड़ सकती, मत इतरा तू अरे पतंग, मत झगड़ो यूं आपस में तुम, चुनमुन बोला सुनो पतंग, एक दूजे के बिना अधूरे, खाली खाली डोर पतंग, हवा उड़ाए तुम दोनों को, सुन रही डोरी सुनो पतंग, अंबर में ना चले हवा तो कब उड़ पाए डोर पतंग, चुनमुन ने समझाया उनको, शर्म आई तब बड़ी पतंग, नजर झुका ली डोरी ने भी, छोड़ा झगड़ा बदला रंग। डॉक्टर शकुंतला कालरा जो है इसके राइटर है। तो बच्चों, आसमान में पतंग खुद को अब रानी समझ रही है, कह रही है कि मैं तो आसमान की रानी हूँ। पतंग जो है इधर उधर घूम घूम के डोरी से कह रही कि आओ डोरी, मैं तुझको भी अपने साथ उड़ाऊं। फिर डोरी ने कहा, पतंग ने क्या कहा डोरी से कि तुम भूल मत जाना। डोरी ने कहा, अरे पतंग तुम भूल मत जाना, मेरे बिना तुम उड़ नहीं पाओगे, मत इतराओ, तुम इतना मत इतराओ, इतना घमंड मत करो पतंग, अगर मैं डोरी नहीं होगी तो तुम नहीं जो है आसमान में सैर कर सकोगी। तब चुनमुन ने कहा कि तुम लोग इस तरह आपस में लड़ाई मत करो, तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो, अगर पतंग नहीं होगी तो डोरी का क्या काम, डोरी नहीं होगी तो पतंग नहीं उड़ पाएगी, तो तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो, इसलिए तुम दोनों लड़ाई मत करो। अगर हवा ना उड़े, अगर आसमान में हवा ना उड़े तो तुम दोनों का कोई वजूद नहीं है। अगर हवा नहीं आएगी तो किस तरह पतंग और डोरी उड़ेगी। ठीक है, इसलिए हमेशा जो है एक दूसरे से मिलके रहना चाहिए। चुनमुन ने उनको जब समझाया ये बात कि एक दूसरे के बिना तुम अधूरे हो, कभी भी जो है एक दूसरे के, ये नहीं कि मैं आसमान की रानी हूं तुम कुछ नहीं हो, कभी नहीं, तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो। और
तुम दोनों हवा के बिना अधूरे हो, हवा नहीं चलेगी तो आसमान में पतंग और डोरी कैसे उड़ पाएगी। जब चुनमुन ने ये समझाया तो पतंग बहुत शर्माए और उन्होंने अपनी डोरी और दोनों ने नजरें झुकाए और दोनों ने लड़ना बंद कर दिया, ठीक है। और फिर से दोनों खुशी खुशी आसमान में उड़ने लगे। इसीलिए बच्चों कभी भी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर इस तरह मतलब वो नखरे नहीं करने चाहिए कि भाई तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो, मैं तुम्हारे, हमेशा एक दूसरे के बिना हम अधूरे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मौखिक प्रश्न है, एक दूसरे से कौन झगड़ रहे थे? एक दूसरे से पतंग और डोरी झगड़ रहे थे। झगड़ा किसने निपटाया? तो झगड़ा चुनमुन ने निपटाया। पतंग क्यों शर्माई? जब चुनमुन ने उसको समझाया तब पतंग शर्माई, ठीक है बच्चों। यहीं तक रखेंगे, इंशाल्लाह इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।